हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड क्राइम स्टोरी चैनल पर। आज की कहानी छोटे पर्दे की स्टार वैशाली ठक्कर की है, जिसने एक नहीं कई सीरियल्स में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। लेकिन पर्दे की चकाचौंध के पीछे वैशाली की जिंदगी में छाया अंधेरा कुछ इस कदर गहरा गया कि वो बीच रास्ते में ही सबका साथ छोड़कर चली गई। जाने से पहले उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जो उसके दर्द को बयां करता था। इससे पहले सवाल यही था कि आखिर वैशाली ने ऐसा क्यों किया। कौन है वैशाली को इस हद तक मजबूर करने वाला शख्स? कौन है वो लोग जिनके सामने वैशाली इस कदर बेबस और लाचार थी कि उसने अपनी जिंदगी को ही अलविदा कह दिया? तो क्या था पूरा मामला? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी की शुरुआत मध्य प्रदेश के इंदौर से होती है। इंदौर के साईं बाग कॉलोनी इलाके में वैशाली का घर था। उनके मकान में खुशियां बस दस्तक देने ही वाली थी। दरअसल 20 अक्टूबर 2022 को वैशाली की शादी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही वैशाली ने ये बड़ा फैसला कर लिया। दिन था 16 अक्टूबर 2022 का। वैशाली की मां उनके कमरे में रात करीब 1 बजे पहुंची, लेकिन कमरा बंद था। कई बार कमरे का दरवाजा खटखटाने के बावजूद वैशाली ने ना तो दरवाजा खोला और ना ही अंदर से कोई आवाज आई। और तब आखिर ने घर वालों ने उनके कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। कमरे के अंदर का मंजर बेहद खौफनाक था। वैशाली अपने कमरे में फंदे के सहारे पंखे से लटक रही थी। फौरन घर वालों ने वैशाली को नीचे उतारा और पास के ही जुपिटर हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद देर रात को ही पुलिस को खबर दी गई। मामला हाई प्रोफाइल था, लिहाजा पुलिस पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। मौकाए वारदात यानी वैशाली के घर पहुंची पुलिस को उनके कमरे से एक डायरी मिली, जिसमें वैशाली ने 8 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें लिखा था, माम पापा बस ना अब बहुत परेशान हो लिए आप लोग भी मेरे लिए और मैं भी खुद के लिए। सिर्फ मैं जानती हूँ कि मैंने क्या जंग लड़ी है 2 सालों में। राहुल नवलानी ने मेरे साथ क्या क्या गलत नहीं किया, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। किस तरह मेरा शोषण किया, इमोशनली फिजिकली अब्यूज किया, और फाइनली उसने जो कहा था मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगा, उसने वो किया। प्लीज राहुल और उसकी फैमिली को सजा दिलवाना। मुझे 2.5 साल से टॉर्चर किया मेंटली राहुल और दिशा ने, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आपको मेरी कसम, खुश रहना। मितेश से कहना मुझे माफ करे। आई क्विट। सुसाइड नोट के सामने आने के बाद पुलिस ने वैशाली के पुराने दोस्त राहुल नवलानी के खिलाफ वैशाली को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया। पुलिस की माने तो राहुल ने पहले भी वैशाली की शादी तुड़वाने की कोशिश की थी। उसने वैशाली के डेंटिस्ट मंगेतर को उसकी कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियोज भेजे थे, जिसके बाद उसकी शादी टूट गई थी। इसके बाद घर वालों ने वैशाली की शादी कहीं और तय की, लेकिन राहुल इस बार भी वही कोशिश कर रहा था, जिससे वैशाली हताश हो चुकी थी। पुलिस की माने तो राहुल खुद शादीशुदा था, लेकिन वो वैशाली की जिंदगी में मुश्किलें खड़ी कर रहा था। वैशाली के दोस्तों की माने तो वो जल्द ही कैलिफोर्निया में सेटल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मितेश से शादी करने वाली थी। उसे इससे पहले मुंबई में शॉपिंग करनी थी और 20 अक्टूबर 2022 को दोनों कोर्ट मैरिज करने वाले थे। वारदात के फौरन बाद पुलिस अपनी छानबीन कर रही थी कि इसी दौरान वैशाली ठक्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला आरोपी राहुल नवलानी, उसकी पत्नी दिशा और पूरा परिवार फरार हो गया। पुलिस अब उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। पुलिस का कहना है कि राहुल अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भागने के फिराक में था।
राहुल की वजह से ही वैशाली की पहली सगाई टूटी थी। 20 अक्टूबर 2022 को वैशाली की शादी होनी थी, लेकिन जिस मितेश कुमार गौर से वैशाली की सगाई हुई थी, वो आखिरी वक्त में पीछे हट गया था। मितेश यूएस में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो अहमदाबाद का रहने वाला था। असल में मितेश को शादी की रस्मों के लिए इंदौर आना था, लेकिन वो आनाकानी करने लगा था, जिसकी वजह था राहुल। उसने इस बार भी वैशाली की खुशियों में आग लगा दी थी। इस बात से तंग आकर वैशाली ने खुदकुशी की। इस पूरे कांड में मुख्य आरोपी राहुल के साथ उसकी पत्नी दिशा भी शामिल थी। वो सब कुछ जानते हुए भी राहुल का साथ दे रही थी। इल्जाम है कि वो भी वैशाली को प्रताड़ित करने में शामिल थी। वैशाली और मितेश कुमार अपनी शादी को कानूनी तौर पर रजिस्टर कराना चाहते थे। इसके लिए उन दोनों ने 20 सितंबर 2022 को इंदौर के जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया था। हालांकि ये अरेंज मैरिज होती, लेकिन वैशाली इस शादी से बहुत खुश थी। वो मितेश के साथ यूएस में सेटल होने के सपने देख रही थी। लेकिन राहुल नवलानी ने यहाँ भी वैशाली की खुशियों को नजर लगा दी थी। खबर है कि राहुल ने मितेश से बात कर 20 अक्टूबर को होने वाली शादी तुड़वा दी थी। शायद दूसरी बार शादी टूटने का दर्द वैशाली नहीं झेल पाई और आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। इंदौर आने से पहले ही राहुल ने मितेश से बात कर इस शादी में भी खलल डाल दिया। पहले भी वैशाली की शादी केन्या के एक डेंटिस्ट अभिनंदन कुमार से हुई थी। वैशाली की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन राहुल ने वहां भी बात बिगाड़ दी। वैशाली अपने एक्स बॉयफ्रेंड की इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पाई। 2 शादियां टूट जाने का दर्द वैशाली को अंदर तक तोड़ गया और आखिर में तंग आकर वैशाली ठक्कर ने आत्महत्या कर ली। ये थी वैशाली ठक्कर की कहानी। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नई सच्ची कहानी के साथ।